गांव का नाम था रामपुरिया। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और लोगों के दिलों में ढेर सारा दर्द। इसी गांव में रहती थी सीमा, एक साधारण सी दिखने वाली बहन, लेकिन उसके जीवन में असाधारण दुख छिपे थे। सीमा की उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 25 वर्ष। चेहरे पर हमेशा थकान रहती, आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता भरी रहती। उसके पिता किसान थे, कर्ज में डूबे, मौसम की मार से टूटे हुए। मां बीमार रहती थी और घर की पूरी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर आ गई थी। दिन भर काम, रात भर चिंता। कभी कभी सीमा सोचती, भगवान, क्या मेरी भी जिंदगी कभी सुधरेगी? गांव वाले अक्सर ताने मारते, लड़की जात है, किस्मत ही ऐसी होती है, ज्यादा सोचने से क्या मिलेगा, भगवान सबका नहीं सुनता। ये बातें सीमा के दिल में तीर बनकर चुभ जाती। वह रोज मंदिर जाती, दिया जलाती, लेकिन मन में सवाल वही रहता। एक दिन हालात और बिगड़ गए। पिता का छोटा सा खेत गिरवी रखना पड़ा, घर में अनाज खत्म होने लगा। उस रात सीमा बहुत देर तक जागती रही, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसी रात गांव में किसी ने कहा, बागेश्वर धाम में कथा चल रही है, लोग वहां जाकर मन को शांति पाते हैं। सीमा ने पहली बार वह नाम सुना, बागेश्वर धाम। घर में पैसे नहीं थे, फिर भी मां ने अपनी चूड़ियों में से एक उतार दी। जा बेटी, मन हल्का हो जाए तो वही बहुत है। सीमा की आंखें भर आईं। जब वह धाम पहुंची तो वहां का वातावरण ही अलग था। घंटियों की आवाज, भजनों की गूंज और लोगों की आंखों में अजीब सी शांति। सीमा को ऐसा लगा जैसे यहां लोग दुख लेकर आते हैं लेकिन उम्मीद लेकर लौटते हैं। वह भीड़ में बैठ गई। सामने मंच था, कथा शुरू होने वाली थी। कथा में जो बातें कही जा रही थीं, वो किसी चमत्कार की नहीं थीं, बल्कि जीवन की सच्चाई थीं। भगवान समस्या हटाने नहीं आते, भगवान शक्ति देने आते हैं। दुख इसलिए नहीं आते कि हम टूट जाएं, दुख इसलिए आते हैं कि हम मजबूत बने। ये शब्द सीमा के दिल में सीधे उतर रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की भाषा बोल रहा हो। कथा के बीच सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, मैंने भगवान से हमेशा सवाल ही पूछे, कभी धन्यवाद नहीं कहा। उसे समझ आने लगा कि हर दर्द सजा नहीं होता, कई बार वह तैयारी होता है जीवन के अगले अध्याय के लिए। जब दरबार का समय आया, लोग अपनी अपनी बातें मन में लेकर खड़े थे। सीमा भी खड़ी थी, लेकिन अब वह कुछ मांगना नहीं चाहती थी। उसने बस मन में कहा, हे प्रभु, मुझे सहने की शक्ति दे देना। उसी पल उसे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस मन शांत। धाम से लौटते समय सीमा वहीं थी, लेकिन सोच बदल चुकी थी। अब वह खुद को कमजोर नहीं मानती थी। उसने समझ लिया था, हालात बदलने में समय लगता है, लेकिन सोच बदलते ही रास्ता दिखने लगता है। घर लौटकर उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। सिलाई सीखी, पास की औरतों को जोड़कर काम किया। धीरे धीरे घर में हालात सुधरने लगे। पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटी, मां की आंखों में सुकून। सीमा अब रोज मंदिर जाती है, लेकिन मांगने नहीं, धन्यवाद देने। वह कहती है, मैं धाम से कोई चमत्कार लेकर नहीं आई, मैं विश्वास लेकर आई, और वही विश्वास मेरी असली ताकत बन गया। हे भक्तों, ईश्वर हमेशा हमारी समस्या खत्म नहीं करते, लेकिन हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर समस्या से लड़ सकें। श्रद्धा का अर्थ मांगना नहीं, श्रद्धा का अर्थ है स्वीकार करना और आगे बढ़ना। जय श्री राम, जय हनुमान, बागेश्वर धाम की जय।